मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई कविता है जिसे एसईपी सेकेंड सेम बीसीए के छात्रों के लिए रखा गया है, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें खड़ी बोली अर्थात सरल बोली कविता के अग्रदूतों में से एक माना जाता था और उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी थी। ऐसे समय में जब अधिकांश हिंदी कवि ब्रजभाषा बोली का उपयोग करना पसंद करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक रूप से संदर्भित उनकी पुस्तक भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। कविता का सारांश। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन कग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की है। मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसका संदर्भ है। इन पंक्तियों में कवि ने भारत को एक देवी के रूप में चित्रित किया है, जिसकी सुंदरता और महिमा का कोई अंत नहीं है। इस कविता का सारांश इस तरह है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि भारत की सुंदरता और महिमा का वर्णन किया है। कवि ने भारत को एक देवी के रूप में चित्रित किया है, जिसके वस्त्र नीला आकाश और हरी भरी धरती है। सूर्य और चंद्रमा उसके मुकुट है और समुद्र उसकी करधनी है। नदियाँ प्रेम की धारा के समान बह रही है और फूल और तारे उसके आभूषण हैं। पक्षियों का समूह उसके बंदीजन हैं और शेषनाग का फन उसका सिंहासन है। बादल उसका अभिषेक कर रहे हैं और कवि इस रूप पर मोहित हो जाता है। कवि का मानना है कि भारत वास्तव में ईश्वर की साकार मूर्ति है। संक्षेप में यह कविता मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त कर रही है। इन पंक्तियों की विशेषता के ओर ध्यान दिया जाए तो यह कविता हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण कविताओं में से एक है। यह कविता आज भी लोगों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना से भर देती है। अगली पंक्ति है। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद मैं। इसका संदर्भ है। इन पंक्तियों में कवि अपने बचपन की उन यादों को ताज़ा करते हैं जब वे अपनी मातृभूमि की धूल में खेलते और बढ़ते थे। इसका सारांश है। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपने गहरे लगाव और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि उनका बचपन मातृभूमि की धूल में खेलते हुए बीता है और उन्होंने यहीं पर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। कवि मातृभूमि को एक माँ के रूप में देखते हैं, जिसने उन्हें प्यार और सुरक्षा प्रदान की है। वे अपनी मातृभूमि की सुंदरता और महिमा से अभिभूत है और उसे देखकर आनंदित हो उठते हैं। संक्षेप में यह कविता मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं को व्यक्त करती है। इन पंक्तियों की विशेषता है। यह कविता बचपन की यादों और मातृभूमि के महत्व को उजागर करती है। यह कविता मैथिली शरण गुप्त की सरलता और भावात्मकता गहराई को दर्शाती है। अगली पंक्ति है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। इसका संदर्भ है।
इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसका सारांश है, इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी कृतज्ञता और समर्पण की भावना व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि से सभी सुख प्राप्त किए हैं और वे कभी भी उसका एहसान नहीं चुका सकते। कवि मानते हैं कि उनका शरीर उनकी मातृभूमि से ही बना है और अंत में यह उसी में मिल जाएगा। वे अपनी मातृभूमि को अपना अंतिम आश्रय मानते हैं। संक्षेप में यह कविता मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण की भावनाओं को व्यक्त करती है और यह बताती है कि हमारा शरीर अंत में इसी भारत माँ में मिल जाएगा। इसकी विशेषताएं हैं, यह कविता जीवन और मृत्यु के चक्र में मातृभूमि के महत्व को उजागर करती है। यह कविता मनुष्य और उसकी जन्मभूमि के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। अगली पंक्ति है, निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नशा है। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियों में मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और महिमा का वर्णन और उसके प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसका सारांश है, इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी मातृभूमि का जल अमृत के समान है और उसकी वायु थकान को दूर कर देती है। उनकी मातृभूमि में 6 ऋतुओं का अद्भुत क्रम है और उसकी हरियाली मखमल के समान है। रात में चंद्रमा और दिन में सूर्य उनकी मातृभूमि को प्रकाशित करते हैं। संक्षेप में यह कविता मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और महिमा का वर्णन करती है और यह दिखाती है कि भारत भूमि कितनी सुंदर है। इसकी विशेषताएं हैं, यह कविता मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और महिमा को दर्शाती है। यह कविता मैथिली शरण गुप्त की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। अगली पंक्ति है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं, औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु वर रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। इसका संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि की समृद्धि और उदारता का वर्णन करते हैं। इसका सारांश है, इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि की समृद्धि और उदारता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी मातृभूमि पर सुंदर फूल और रसीले फल मिलते हैं और यहाँ एक से एक निराली औषधियाँ और धातु तथा रत्नों वाली खाने हैं। उनकी मातृभूमि उन्हें सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करती है और इसलिए वसुधा और धरा जैसे नाम उसके लिए सार्थक है। संक्षेप में यह कविता मातृभूमि की समृद्धि, उदारता और सर्वगुण संपन्नता का वर्णन करती है। इन पंक्तियों की विशेषताएं हैं, यह कविता मातृभूमि की समृद्धि, उदारता और सर्वगुण संपन्नता को दर्शाती है। यह कविता प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को प्रेरित करती है। अगली पंक्ति है, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है सुधामयी, वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुःखहर्जी है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है, हे शरणदायिनी देवी तो करती सब का त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। संदर्भ है, यह पंक्तियाँ मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने वाली कविता का अंश है। इसमें कवि ने मातृभूमि को देवी के रूप में मानकर उसकी महिमा का गुणगान किया है। इसका सारांश है, यह कविता माँ के रूप में मातृभूमि की स्तुति करती है
कवि माँ को क्षमाशील, दयालु, कल्याणकारी, प्रेममयी और वात्सल्य से परिपूर्ण बताते हैं। वह मातृभूमि को समृद्ध, विश्व की रक्षा करने वाली, दुख दूर करने वाली, भय मिटाने वाली, शांति प्रदान करने वाली और सुख देने वाली बताते हैं। माँ सबका उद्धार करने वाली और सबकी रक्षा करने वाली है। अंत में कवि मातृभूमि को जननी और संतान के लिए प्राण स्वरूप बताते हैं। इन पंक्तियों की विशेषताएं हैं। कविता मातृभूमि के गौरव और उसके मातृ रूप को दर्शाती है। इसमें प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा की प्रधानता है। अगली पंक्ति इस तरह है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। इसका संदर्भ है। यह पंक्तियाँ मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा को व्यक्त करती है। कवि अपनी मातृभूमि को पूजनीय मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका सारांश है। इस कविता में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा व्यक्त की गई है। कवि प्रार्थना करते हैं कि वे कभी अपनी पवित्र मातृभूमि से दूर न हो, क्योंकि यही वह भूमि है जहाँ उनके पूर्वज मिले, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। वे कहते हैं कि इस धरती पर लौट लौट कर वे अपने हृदय को शांति प्रदान करेंगे और जब मृत्यु का समय आएगा तब भी वे निर्भय रहेंगे। अंत में कवि कहते हैं कि जब वे मातृभूमि की धूल में पूरी तरह लिपट जाएंगे, तब सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में विलीन हो जाएंगे। इसकी विशेषताएं है। इस कविता में मातृभूमि के प्रति बलिदान, आत्मसमर्पण और मोक्ष की भावना प्रकट की गई है। कवि मातृभूमि से अपनी गहरी आत्मीयता और लगाव प्रकट करते हैं। यह था मातृभूमि, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिसका सारांश।